नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आज डालते हैं एक नजर 9 अगस्त की खबरों पर। कई महीनों के बाद रविवार को बीएड की प्रवेश परीक्षा दी गई। कोरोना के चलते मास्क, शारीरिक दूरी का पालन और सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा दी गई। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के चलते पुलिस फोर्स भी तैनात रहा। परीक्षार्थियों द्वारा जाँच करने के बाद ही प्रवेश दिया गया। रविवार को जिले में बीएड प्रवेश परीक्षा 3 केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसमें आरके इंटर कॉलेज शामली, वीवी इंटर कॉलेज शामली और वीवी पीजी कॉलेज शामली पर परीक्षार्थियों ने प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। केंद्र पर अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 246 परीक्षार्थी आवंटित किए गए थे। प्रवेश परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने के लिए विजय सिंह पथिक कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर चमन लाल को नोडल अधिकारी बनाया गया था, जिन्होंने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर जांच की। परीक्षा केंद्रों पर कोरोना से बचाव के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हर केंद्र को सैनिटाइज किया गया था। प्रवेश द्वार पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सैनिटाइज करने के बाद ही प्रवेश दिया गया। कोरोना के चलते परीक्षार्थी की थर्मल स्कैनिंग भी की गई। कोरोना के चलते एक कक्ष में अधिकतम 25 परीक्षार्थी ही बैठाए गए थे, जबकि मास्क, शारीरिक दूरी तथा सैनिटाइजर का प्रयोग भी किया गया। इस दौरान परीक्षार्थियों द्वारा एडमिट कार्ड तथा उसकी छायाप्रति, मूल पहचान पत्र लाना अनिवार्य रखा गया था, जिनके बिना किसी को भी प्रवेश नहीं दिया गया। परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित की गई, जिसमें पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रही। जिलाधिकारी जसजीत कौर के आदेश पर परीक्षा को नकल रहित और शांतिपूर्ण कराने के लिए मजिस्ट्रेट और पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए थे। परीक्षा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में संपन्न कराई गई। इस दौरान परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल तैनात रहा है। बेहतर पेपर गया आपका। साप्ताहिक लॉकडाउन के दूसरे दिन रविवार को दुकान बंद रहने से बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा, जबकि शहर की सड़कों पर कोरोना के संक्रमण फैलने से निडर होकर लोग धड़ल्ले से घूमते रहे। सड़कों पर लोगों की भीड़ देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि जनपद में कोरोना इतनी तेजी से पैर पसार रहा है। शासन द्वारा घोषित साप्ताहिक लॉकडाउन शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार सवेरे 5 बजे तक रहेगा। लॉकडाउन के दूसरे दिन रविवार को शहर के बाजारों में दुकानें बंद रही और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन सड़कों पर वाहन दौड़ते नजर आए। शहर के विभिन्न मोहल्लों और चौराहों पर पुलिसकर्मी तैनात रहे, लेकिन पुलिस की शिथिलता के चलते दुपहिया व 4 पहिया वाहन चालक शहर की सड़कों पर रात भर दौड़ते रहे। शहर के कबाड़ी बाजार, बड़ा बाजार, नया बाजार, गांधी चौक, नेहरू मार्केट आदि बाजार बंद रहे। सवेरे के समय 2 घंटे के लिए बाजार खोले गए थे, जिनके बाद उक्त दुकानें बंद कर दी गई थी, लेकिन मेडिकल स्टोर व शराब की दुकानें दिन भर खुली रही। लोगों का कहना है कि संक्रमण के मामले जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, उन्हें देखते प्रशासन बार बार गाइडलाइन के नियम दोहरा रहा है। अधिकारियों की कोशिश है कि लोग खतरे को लेकर जागरूक रहें। ऐसे में चाहे कोई सरकारी बैठक हो या फिर जनता से सीधे रूबरू होने का अन्य कोई सार्वजनिक स्थान, डीएम लगातार अधिकारियों से जन सामान्य के बीच कोविड को हराने के नियमों और उपायों का जिक्र करने से नहीं चूक रही है। लोगों पर इसका सकारात्मक असर भी दिखने लगा है, लेकिन अभी ऐसे तमाम लोग अपनी और दूसरों की परवाह किए बगैर सड़कों से लेकर बाजारों तक घूमते दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार लॉकडाउन का मकसद कोरोना की संक्रमण को न केवल फैलाने से रोकना है, बल्कि उससे बचाव भी जरूरी है। अब लोग धड़ल्ले से इधर उधर घूमते रहेंगे तो कोरोना कैसे रुक पाएगा। 85 वीपी बटालियन के एनसीसी कैडेटों द्वारा आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत ऑनलाइन पोस्टर, पेंटिंग, निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कैडेटों ने अपनी अपनी भाषण, पेंटिंग, निबंध की वीडियो बनाकर साझा की है। रविवार को बटालियन के प्रशासनिक अधिकारी कर्नल एस अहूवालिया के निर्देशानुसार बटालियन के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों के एनसीसी कैडेटों द्वारा आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत बी वोकल फॉर लोकल की शपथ दिलाई गई। साथ ही आत्मनिर्भर भारत विषय पर पोस्टर, पेंटिंग, निबंध तथा भाषण देते हुए वीडियो बनाकर बटालियन के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि पर साझा किया गया। इससे पूर्व कर्नल एस अहूवालिया ने कैडेटों को स्वदेशी उत्पादनों के उपयोग करने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट्स एक बहुत बड़ी युवा शक्ति है, जो सदैव राष्ट्र एवं समाज के हितों के लिए कार्य के लिए तत्पर है। कैडेट्स
स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेकर समाज को भी इस मुहिम से जोड़ने का काम करेंगे। इस मुहिम में सभी विद्यालयों के एनसीसी कैडेटों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने अपने अपने आवास पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर चीन निर्मित सामान का पूर्ण बहिष्कार करने का संकल्प लिया है। उन्होंने भारतीय सामान हमारा अधिकार का नारा देते हुए चीन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया है। रविवार को पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने अपने अपने आवास पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग ने कहा कि 9 अगस्त से चीन भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ करते हुए संकल्प लिया गया है कि आज से प्रदेश के व्यापारी चीन निर्मित किसी भी सामान की न तो खरीद करेंगे न बिक्री करेंगे। चीन निर्मित सामान का देश में पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हुए भारतीय सामान हमारा अभिमान का नारा बुलंद किया जाएगा। उन्होंने व्यापारी पदाधिकारियों को शपथ दिलाते हुए कहा कि आज से व्यापारी चीन निर्मित सामान का पूर्ण बहिष्कार कर भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। चीन ने भारत के खुदरा बाजार पर पूरा कब्जा किया हुआ है। अब देश का व्यापारी चीन को सबक सिखाएगा और उसकी अर्थव्यवस्था को चौपट कर देगा। इस अभियान से देश की आर्थिक मंदी को भी भगाने में सहयोग मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस आंदोलन के आगे कार्यक्रमों की जो भी रूपरेखा होगी वे पदाधिकारियों द्वारा बता दी जाएगी। बढ़ती गर्मी से जहां लोग बेहाल हो गए हैं, रविवार को बूंदाबांदी होने से गर्मी से तो थोड़ी राहत मिली, लेकिन मूसलाधारी बारिश न होने से उमस पैदा हो गई, जिससे लोग घरों में ही बेहाल रहे। एक और गर्मी, दूसरी ओर विद्युत विभाग द्वारा बिजली आपूर्ति बाधित करने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार पड़ रही गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मानसून समय पर नहीं आया और न ही अब तक एक बार भी ढंग से बारिश हो पाई है। यह अलग बात रही कि कहीं ज्यादा तो कहीं कम बारिश का सिलसिला जारी रहा। अब कई दिन से बादल तो छाते हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही। रविवार सवेरे से ही आसमान में काले बादल छाए गए थे, लेकिन हवाएं बंद रही। दोपहर बाद बूंदाबांदी शुरू हुई, जिसके बाद गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकी, लेकिन मूसलाधार बारिश न होने से उमस पैदा हो गई। सड़क व छतों से निकलने वाली तपिश ने लोगों को खासा परेशान किया। वहीं एक और गर्मी व दूसरी ओर विद्युत विभाग द्वारा बिजली आपूर्ति बाधित करने से भी लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अशोभनीय टिप्पणी किए जाने के मामले में मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद पुलिस ने भाकियू भानु गुटके राष्ट्रीय महासचिव का रविवार को चालान कर जेल भेज दिया। वहीं खाप चौधरियों के साथ जाट संघर्ष जिला समिति के पदाधिकारियों ने कोतवाली पुलिस से मिलकर वैश्य समाज के एक नेता द्वारा जाट समुदाय के खिलाफ की गई अशोभनीय टिप्पणी का भी संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए फूंक कर कदम रख रही है। पिछले 4 दिनों से शामली में फेसबुक पर की गई अशोभनीय टिप्पणी का मामला पुरजोर तरीके से चर्चाओं में बना हुआ है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन भानु गुटके और राष्ट्रीय महासचिव अनिल मलिक पर वैश्य समाज के नेता व सभासद पति पंकज गुप्ता के आरोप लगाया गया था कि वैश्य समाज को अंकित करते हुए अशोभनीय टिप्पणी की गई है, जिससे समाज की छवि धूमिल हुई है। पंकज की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने भाकियू भानु गुटके राष्ट्रीय महासचिव अनिल मलिक के खिलाफ धारा 505 में मुकदमा दर्ज किया था, जिसके उपरांत खाप चौधरियों का एक प्रतिनिधिमंडल सीओ सिटी जितेंद्र कुमार से मिला और मामले में सकारात्मक कदम उठाए जाने की मांग की, जिस पर सीओ सिटी ने हाथ खड़े कर लिए थे। 2 दिन से चल रहे नाटकीय घटनाक्रम के बाद देर शाम अनिल मलिक को उसके पैतृक गाँव काबड़ों से हिरासत में ले लिया गया, जिसको रविवार को संबंधित धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया गया है। वहीं रविवार को भी 32 खाप के चौधरी बाबा सूरजमल, कालखंडे खाप के बाबा संजय कालखंडे, जाट जिला संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष देवराज पहलवान, जसबीर सिंह, धीर सिंह मलिक, सुधीर मलिक, देवेंद्र आदि दर्जनों लोग कोतवाली पुलिस से मिले और पंकज गुप्ता पर जाट बिरादरी को केंद्रित करते हुए की गई अशोभनीय टिप्पणी पर मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की। देवराज पहलवान का कहना है कि अनिल मलिक ने जो टिप्पणी की है उसके लिए सजा भुगतने को तैयार हैं, लेकिन सभासद पति द्वारा भी जाट समाज पर की गई अशोभनीय टिप्पणी पर कार्रवाई न किया जाना सरकार की मंशा को जाहिर करता है। अस्पताल में दवाई लेने गए मृतक युवक की बिहार निवासी मजदूर के रूप में शिनाख्त हुई है, जो पिछले 10 सालों से शामली में मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहा था। वहीं साथ रहने वाले लोगों ने युवक की मौत पर भी संदेह जताया है। रविवार के दोपहर लगभग
40 वर्षीय एक युवक सांस लेने में दिक्कत होने की दवाई लेने के लिए अस्पताल गया था, जहां पर उसकी मौत हो गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, जिसकी देर रात तक भी शिनाख्त नहीं हो पाई। रविवार को कोतवाली पुलिस को रमेश सभासद नाम के युवक ने सूचना दी कि अस्पताल में मरे युवक का नाम राजू है, जो बिहार का रहने वाला था और पिछले 10 वर्षों से रेलवे स्टेशन के आसपास मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहा था। शिनाख्त होने पर पुलिस ने लावारिस के रूप में शव का अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं मृतक युवक के साथ रहने वाले लोगों का कहना है कि राजू के साथ कुछ युवकों द्वारा मारपीट की गई थी, जिसके चलते उसकी मौत हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।